लेसन 5 व्याकरण शब्द विचार। नीचे दिए गए वर्ण समूह को देखिए। ब प्लस ए प्लस र प्लस ए, बेर। यह वर्ण समूह सार्थक है, यह बेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब निम्नलिखित वर्ण समूह देखिए। रै प्लस ए प्लस बै प्लस ए, रेब। इसका कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक ध्वनि समूह है, शब्द नहीं है। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भेद। हिंदी शब्द समूह को स्रोत, रचना और अर्थ के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ हम इन्हीं 3 आधारों पर विचार करेंगे। स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों हुआ है, तत्सम कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द जो एज इट हिंदी में आ जाए, जैसे दुग्ध, घृत, नयन, केश, वसुंधरा, गगन, भ्रमर आदि। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ जाए वो तत्सम। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, घृत से घी, नयन से नैन, केश से केस, वसुंधरा से धरा, सूर्य से सूरज, चंद्र से चांद आदि। तत्सम तद्भव शब्दों की एक संक्षिप्त तालिका। अंगुली, उंगली, अम्बा, अम्मा, अग्र, आगे, अश्रु, आंसू, उज्ज्वल, उजला, कुठार, कुल्हाड़ा, गृही, घर, ग्राहक, गाहक, निद्रा, नींद, पत्र, पत्ता, भ्रमर, भोरा, वार्ता, बात, सूर्य, सूरज, हस्ती, हाथी, गर्दभ, गधा, कुमार, कुंवारा, कुंभकार, कुम्हार, आम्र, आम। देशी अथवा देशज शब्द। वे शब्द जो देशी अथवा देशज कहलाते हैं, जिनका स्रोत संस्कृत न होकर ग्रामीण क्षेत्रों और अंचलों की बोलियां हैं, जैसे झाड़ू, झंझट, लोटा, पगड़ी, झोला, टांग, खिड़की, थप्पड़ आदि। यानी कि जो हम आम रूटीन में शब्द बोलते हैं वो देशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से आए हैं अथवा किसी विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? विदेशी। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली भाषा से अनेक शब्द आए हैं। अरबी, फारसी और तुर्की से आए शब्द: अल्लाह, अखबार, आईना, आसमान, आदमी, कानून, कैदी, कैंची, कमरा, जुलूस, दारोगा, बाजार, रिश्वत, बगीचा, बादाम, मजदूर, मसाला आदि। अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं से आए शब्द: अंग्रेजी, कमीशन, डॉक्टर, स्वेटर, सिनेमा, पॉलिसी, डायरी, डिग्री, डेस्क, कर्फ्यू, कोर्ट आदि। पुर्तगाली शब्द: ओलपिन, अलमारी, स्त्री, कनस्तर, कप्तान, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, गमला इत्यादि। जापानी: रिक्शा, चीनी, चाय, लीची। संकर शब्द: दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर कहलाते हैं। हिंदी में इस प्रकार से अनेक शब्द बने हैं। इन शब्दों में संस्कृत, हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी फारसी आदि के मेल से बने संकर शब्द आते हैं। जैसे अंग्रेजी हिंदी टिकट घर, रेल गाड़ी, सिनेमा घर, माल गोदाम, कपड़ा मिल। अरबी फारसी फिजूल खर्च। फारसी अंग्रेजी बीमा पॉलिसी, पार्टीबाजी। हिंदी फारसी खून पसीना, पानदान, किताब घर, थानेदार, घड़ी साज। अंग्रेजी संस्कृत रेल यात्री, रेडियो तरंग। हिंदी संस्कृत मांग पत्र, पूंजीपति। रचना के आधार पर शब्द के भेद।
रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो रूढ़ होते हैं, जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं और जिनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड भी नहीं हो सकते, जैसे शीशा, मकान, सड़क, छत आदि। यौगिक शब्द, यौगिक से तात्पर्य योग अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति 2 शब्दों से मिलकर बनाइए। प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। विचारधारा, विचार प्लस धारा। नम्रता, नम्र प्लस ता। पाठशाला, पाठ प्लस शा। व्यायामशाला, व्यायाम प्लस शाला। धर्म यज्ञ, धर्म प्लस यज्ञ आदि। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ 2 शब्दों से बना है, योग और रूढ़, अर्थात जिन यौगिक शब्दों के अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते, यानी कि वे 2 शब्दों से मिलकर बना लेकिन उसका अन्य अर्थ विशेष अर्थ में जो प्रयुक्त हो, जैसे पंकज, पंख प्लस जय, कीचड़ से जन्म लेने वाला। कीचड़ से अनेक कीड़े भी जन्म लेते हैं, पर यह विशेष अर्थ में किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? कमल के लिए। हिम प्लस आले, हिमालय, पर्वत। वंशीधर, वंशीधर श्री कृष्ण। चक्र प्लस धर, चक्रधर श्री कृष्ण। परशुधर, परशुधर यानी कि परशुराम के लिए। एक दंत यानी गणेश के लिए। दशकंठ, दशकंठ यानी रावण के लिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समरूपी, भिन्नार्थक, अनेक के लिए एक शब्द आता है।